हेलो फ्रेंड्स, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम या तृतीय सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में कंडक्ट करवा ली गई थी और अब आप सब लगातार कमेंट और मैसेज कर पूछ रहे थे कि सर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो किस महीने में कंडक्ट कराई जाएंगी। इसी को लेकर के कुछ र्यूमर्स लगातार हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कमेंट आया है, अरे भाई साहब ये भी तो जान लो फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन फरवरी से स्टार्ट है तो अक्टूबर में कैसे होगा एग्जाम, अगस्त में जो है वो हर हाल में एग्जाम हो जाएगा। इसी तरह अन्य स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर तो लेट हुआ ही है, आप थर्ड भी उतना ही लेट बता रहे, अक्टूबर में होगा तो फोर्थ सेमेस्टर फिर से अप्रैल में ही क्या जाएगा। ऐसे ही देख सकते हो सितंबर तक तो हर हाल में एग्जाम जो है वो हो जाना चाहिए। मतलब यहां पर स्टूडेंट्स का कहना है कि क्या फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं अगस्त माह में जो है वो कंडक्ट करवा ली जाएंगी। तो अब आप यहां पर अच्छे से एक एक बात को समझिएगा जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपकी परीक्षाएं किस माह में कंडक्ट कराई जाएंगी। अगर आप पिछले वर्ष की बात करोगे तो जो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो 8 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक कंडक्ट कराई गई थी और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक कंडक्ट कराई गई थी। अगर आप वर्तमान सत्र की बात करोगे तो आप भी समझदार हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मई माह में मूल्यांकन का कार्य जो है वो कराया जाना है। पिछले वर्ष से डीएलएड में एडमिशन की भी संख्या बढ़ी है, ऐसे में मई माह में आपका मूल्यांकन ही होगा और जब ये मूल्यांकन आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 15 से 20 दिन जो है वो रिजल्ट बनने में लगते हैं और 4 से 5 दिन सर्वर पर डालने में यानी रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड करने में लगते हैं। यानी जो पूरा प्रोसेस होता है वो तकरीबन 20 से 25 दिन का होता है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, जो मेरे डाइट में जानने वाले हैं उनसे मैंने बात की थी, उन्होंने ये सारी जानकारी दी है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है वो 15 जून के आसपास आएगा। अब अगर रिजल्ट आपका 15 जून के आसपास आ रहा है उसके बाद कम से कम 2 माह का समय जो है वो सेशन को कंप्लीट करने में लिया जाता है और जब एग्जाम आपके होते हैं एग्जाम से तकरीबन 1 माह पहले आपके एग्जाम फॉर्म जो है वो फिल करवाए जाते हैं। एग्जाम फॉर्म के साथ साथ सेंटर का जो है वो निर्धारण किया जाता है। यानी सीधा आप मान के चलिए जो जून आपका है ये आपका छठा महीना होता है और इसके बाद कितनी भी जल्दी एग्जाम क्यों ना कंडक्ट करवा लिए जाए, कम से कम 3 से 4 माह का समय जो है एग्जाम फॉर्म भरने में, एग्जाम सेंटर निर्धारण में, सिलेबस कंप्लीट कराने में लग ही जाता है। यानी आप ये डेड श्योर मान के चलें, आपकी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं या तो सितंबर लास्ट में देखने को मिलेंगी या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगी। अब यह भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पीएनपी लगातार 6 दिनों में भी एग्जाम कंडक्ट करा लेता है और संडे से 3 दिन पहले, संडे के 3 दिन बाद भी एग्जाम कंडक्ट करा लेता है, तो उसको एक सप्ताह तो क्लियर जो है वो मिल ही जाएगा। तो बेवजह की बातों में बिल्कुल भी मत आइए, सितंबर लास्ट या अक्टूबर शुरुआत मान करके ही अपनी तैयारी करिए। इससे पहले एग्जाम किसी भी हालत में जो है वो कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। बाकी डीएलएड से संबंधित प्रथम और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेज, फ्री पीडीएफ, नोट्स, अन्य सभी जानकारी के लिए आप ये हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है एक थैंक यू लिखना, जो भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बाय बाय गाइस।